हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूं AIR गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे डिविजिबिलिटी के बारे में, विभाजकता के बारे में। हमने डिस्कस किया कि लास्ट में डिजिट कब देखना है, सम ऑफ डिजिट्स कब निकालना है, 7, 11, 13 के बारे में बात किया। इसके अलावा बात किया कि हमने कोई वैल्यू 56 से, 72 से, 99 से कैसे डिवाइड होती है, ये सब डिस्कस किया। ऐसा नहीं है कि हमें इसकी टेबल्स याद करनी है, ठीक है। आज हम कुछ ऐसे मैजिक नंबर्स के बारे में बात करेंगे जिसमें सॉल्यूशन करने में हमें कम से कम 1 मिनट लग जाएगा, 1 मिनट से ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन आज हम उसको देखेंगे चुटकियों में, ऐसे विद इन सेकेंड्स हम कैसे सोल्व कर पाते हैं उनको। जैसे आपके सामने कोई वैल्यू लिखी है 758, क्या ये वैल्यू 7 से डिवाइड होगी, 11 से, 13 से, किससे डिवाइड होगी मुझे बताओ। या फिर कोई वैल्यू लिखी है आपके सामने, जैसे आपके सामने लिखा है कि 4 है, वो 6 टाइम रिपीट हो रहा है, 4 4 4 4 4 4। क्या ये वैल्यू 21 से डिवाइड होगी, क्या 37 से डिवाइड होगी, क्या 1001 से डिवाइड होगी। देखो ऐसे सोचने में, और जब कैलकुलेशन कर, क्या आपसे कोई पूछे कि डिवाइड होगी तो क्या आप कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे? नहीं ना, हमें देखना है कि सेकंड्स में कैसे निकालते। तो आज हम उन्हीं मैजिक नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट। हम पहले मैजिक नंबर की बात करते हैं जो है ABC। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी 6 डिजिट यूनिट, कोई भी 6 डिजिट नंबर लिखा है आपके सामने, उसमें क्या हो रहा है, 3 डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जैसे ABC। जैसे यहाँ पे लिखा है 356। मान लो यहाँ पे A है 3, B 5, C 6। तो इस प्रकार से ABC 678। मैंने अभी आपसे पूछा था 578 ये वैल्यू पूछी थी। तो क्या ये वैल्यू 7, 11, 13 से डिवाइड होगी? ऑफ कोर्स होगी मैम। ये 7, 11, 13 और 1001 तीनों से डिवाइड चारों से डिवाइड होगी। और ये नंबर क्या है मुझे बताओ, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ये वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको ये तीनों डिवाइड करते हैं। ठीक है, समझ में आया? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैम ये तो हमें पता है कि हमने सीखा था 7, 11, 13 का कि 3 डिजिट्स करो, दोनों का डिफरेंस निकालो। क्या ये वैल्यू 7, 11, 13 से डिवाइड होगी? तो वैल्यू भी होगी। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। आप ऐसे इस लॉजिक को लगाओगे, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दोगे। तो लेकिन मुझे एक बात बताएं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे बताओ कि आपके एग्जाम में गिवन है कि ये कोई वैल्यू गिवन है 578XYZ। तो मुझे फाइंड आउट करके बताओ, फाइंड Z माइनस X। ये वैल्यू फाइंड आउट करो। गिवन है कि ये वैल्यू गिवन है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, 11, 13, देन फाइंड आउट दिस। तो मुझे बताओ आप कैसे कैलकुलेशन करोगे? क्या आपको पता है कि XYZ की जगह क्या आने वाला है? तो ये मैजिक नंबर है ना, ये काम करने वाला है। आप याद रखिएगा, जब कोई वैल्यू ऐसी गिवन है और लिखा है कि 7, 11, 13 तीनों से डिवाइड है, इट मीन्स 5, 7, 8, और ये वैल्यू फिर से रिपीट हो रही है 5, 7, 8। अब XYZ की वैल्यू आ चुकी है, ये X है, ये Y है, Z है। क्या पूछा गया है? Z माइनस X। Z कितना है? 8, और ये कितना है? 5। आंसर आ चुका है 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन मैजिक नंबर्स का जो एग्ज़ाम है उसमें क्या यूज है, कैसे हम सोच से इन क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब हम दूसरे मैजिक नंबर की बात करते हैं जिसके बारे में भी डिस्कस कर रही थी। 4 है, वो 6 टाइम रिपीट कर देंगे, तो 4 के अलावा वो किससे डिवाइड होगा? जैसे यहाँ पे वही वैल्यू, दूसरा नंबर लिखा है A। जब एक ही कोई वैल्यू है वो 6 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो हमें क्या करना है? वो वैल्यू किस किस से डिवाइड होगी? देखो, एक 6 डिजिट नंबर है जो क्या है, रिपीटेशन है। एक ही डिजिट की बार बार रिपीटेशन है 6 डिजिट तक। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 444, 7, 9 रिपीट हो रहा है 6 टाइम्स। तो ये सारी जो वैल्यूज़ है ना, याद रखिएगा, 7, 11, 13, 37, इसके अलावा 1001 सबसे डिवाइड होती है। यहाँ पे लिखा है। तो आप इस वाली स्लाइड को एकदम इतना याद कर लीजिए कि आपको जैसे आंसर क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन दिखेगा ना, तो क्वेश्चन से पहले आंसर आप समझ जाओगे कि क्या आना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 7, 11, 13, 21, 37 सबसे डिवाइड होगा। आप कहोगे मैम कैसे मान लो? देखो 7, 11, 13 और इसका समझ में आ गया होगा कि 3 डिजिट्स करेंगे, हम निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके। लेकिन अब बात करेंगे कि 21 से कैसे डिवाइड हो रहा है मैम। देखो 21 का लॉजिक भी हम सिखा चुके थे कि ऐसे प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है जो आपस में क्या हो, को प्राइम हो। जैसे 3 × 7, तो एक फैक्टर 3 है, एक 7, दोनों का लॉजिक सीख चुके हैं। जब ये वैल्यू 7 से ऑलरेडी डिवाइड होती है, तो ये वैल्यू तो क्या होगी, ये भी 21 से डिवाइड होगी। 3 के लिए क्या चेक करेंगे? सभी डिजिट्स का सम निकालेंगे और चेक करेंगे क्या वो वैल्यू 3 से डिवाइड होती है। अगर होती है तो वैल्यू डिवाइड होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 4 को ले लीजिए, 4 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, कितना हो गया?
24 क्या 3 से डिवाइड होता है? यस मैम। और इस 7 से तो ऑलरेडी डिवाइड हो ही रहा है, तो ये वैल्यू 21 से 100% डिवाइड होगी। और ऐसे ही 37 से ये वैल्यू डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल एक नेक्स्ट क्वेश्चन किया गिवन है कि एक 6 डिजिट नंबर गिवन है, इज डिविजिबल बाई 7, 11, 13। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो मुझे बताओ कि हमने क्या सीखा था, 7, 11, 13 तीनों चीज़ें हो रही हैं, तो 4, 7, 9 सेम तो दिख नहीं रहा, अलग अलग दिख रहे हैं। तो इट मीन्स क्या होगा, फिर रिपीट हो रहा है 4, 7 एंड 9। वैल्यू तीनों की आ चुकी है, हमें इसमें पुट करनी है कि y प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स क्या आएगा। y की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है हमारे पास 7, जेड की वैल्यू क्या आ रही है 9, किससे डिवाइड करना है 4 से। कितना आ चुका है हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 4, आंसर आ चुका है 4। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो कैसे काम आते हैं एग्जाम में। तुरंत घोट के पीजिए कि ए बी सी रिपीट हो रहा है, 7, 11, 13, 1, 0, 0, 1 से डिवाइड होगा। इसके अलावा कोई एक नंबर है वो 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो वैल्यू 7, 11, 13, 21, 37 और 1, 0, 0, 1 से डिवाइड होगी। वोट इट। आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम एक नेक्स्ट मैजिक नंबर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि कोई वैल्यू है वो ए बी सिर्फ 2 टाइम्स रिपीट हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, नहीं रिपीट्स 2 टाइम्स हो रही है, 2 ही वैल्यू है, 2 ही टाइम्स रिपीट हो रही है। इट मीन्स 4 डिजिट की बात की जा रही है कि 4 डिजिट नंबर दे रखा है और 2 ही नंबर्स की रिपीटेशन से बना है, तो वो किससे डिविजिबल होगा हमेशा, याद रखिएगा हमेशा 1, 0, 1 से डिवाइड होगा। हमें कुछ भी नहीं देखना, हमें जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है 4, 3, 4, 3, क्या ये वैल्यू 1, 0, 1 से डिवाइड होगी। तो ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलेशन करने जाना है, डायरेक्ट याद रखिए कि ऐसा नंबर दिखता है तो ये 100% 1, 0, 1 से डिवाइड होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है 3, 5, 3, 5, 2, 7, 2, 7, तो ये सारी वैल्यू इससे डिवाइड होंगी 1, 0, 1 से। ठीक है, एक याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है जब बात की गई हमारे पास किसकी, 6 डिजिट्स की। ये कोई वैल्यू है जिसमें क्या है कि 6 डिजिट की वैल्यू है, 2 वैल्यूज़ हैं क्या हो रही, रिपीट हो रही हैं 3 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू जो ऐसा नंबर जो गिवन होगा वो किससे डिवाइड होगा, वो होगा 1, 0, 1, 0, 1। ठीक है, कैसे याद करोगे आप, देखो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 2 वैल्यूज़ हैं वो कितने टाइम्स रिपीट हो रही हैं, 2 टाइम्स। तो 2 वैल्यूज़ हैं कितने टाइम्स रिपीट हो रही हैं उस हिसाब से लगा लीजिए। ठीक है, 2, 1, 1, 0, 1 से डिवाइड होगी। ऐसे ही ये वैल्यूज़ अगर एक टाइम्स और बढ़ गई, मतलब 6 डिजिट बन जाती हैं, तो ये वैल्यू डिवाइड होंगी 1, 0, 1, 0, 1। ठीक है, सिंपल सी बात ये। ठीक है, ये अगर ये गिवन है तो इससे डिवाइड होगी, अगर ये रिपीटेशन दे रखी है तो इससे डिवाइड होगी। हमें एग्जाम में कैसे काम आएगा, देखो क्वेश्चन गिवन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि इफ़ दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय दिस नंबर देन फाइंड द एक्स डिवाइडेड बाय वाई। हमें एक्स अपॉन वाई फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हमें गिवन है कि ये वैल्यू डिवाइड करती है 1, 0, 1, 0, 1। यहाँ से सीखा कि जब भी कोई वैल्यू ए बी रिपीट करेगी देन ये आएगा, तो हमें समझ में आ गया कि 9, 3 गिवन है, यही रिपीट कर रहा है यहाँ पे। तो हमें पता लग गया x की वैल्यू क्या है 9, y की वैल्यू कितनी है 3। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, x डिवाइडेड बाई y, तो क्या आ चुका है हमारे पास आंसर 3। क्या हमारे ऑप्शन में 3 है, यस। अब हम बात करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा ये मैजिक नंबर्स के बारे में। हमने सीखा कि मैजिक नंबर्स कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया। मुझे लग रहा है आपको डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे LCM SCF के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।